वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है पौधे और जानवर के सेल में मवाफ़क़त। पौधे और जानवर के सेल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दोनों के अंदर कॉमन होती हैं, मुश्तरक होती हैं, और कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जो सिर्फ पौधे के लिए मखसूस हैं, जानवर में नहीं होती। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जो पौधे के सेल में और जानवर के सेल में दोनों में मौजूद होती हैं। उसमें सबसे पहले साइटोप्लाज्म, फिर सेल मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियस। अब हमने हर एक के बारे में पढ़ना है कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, न्यूक्लियस क्या होती है, फिर ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, फिर काम क्या करते हैं। ये ऑर्गेनेलीज पीछे डिटेल से भी हमने पढ़ी हुई थी। अब यहाँ पे जस्ट इनका इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे। तो साइटोप्लाज्म जो है कहाँ पे होता है, सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है। सेल की मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस से बाहर। दो बातें आपने याद रखनी है। अगर मैं एक सेल की एक शक्ल ड्रा कर लूँ, यहाँ पे ये न्यूक्लियस बना देता हूँ, तो न्यूक्लियस आपने ये जहन में रखना है कि ये जो साइटोप्लाज्म है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है और न्यूक्लियस से न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब होता है। और दूसरी बात कि इसके अंदर सेल की जो ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था या गाल्जी वगैरह पढ़े थे, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। तो पौधे और जानवर के सेल के अंदर साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर मौजूद होता है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर की जानिब होता है। पौधे के सेल में भी मौजूद है, जानवर के सेल में भी मौजूद है। मेटाबॉलिक साइट मुहैया करता है। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं। ये इसके काम के हवाले से है कि साइटोप्लाज्म के फिर हमने हिस्से भी पढ़े थे कि साइटोप्लाज्म एक फ्लूइड है जो साइटोसोल पर मुश्तमिल होता है। तो मौजूदगी और इसका बयान हो गया और फिर इसका काम हो गया। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन की जानिब आते हैं कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जानवर के सेल की सबसे बैरूनी हिफाजती सबसे बैरूनी और हिफाजती मेम्ब्रेन जाता है कहने से, जबकि पौधे के सेल में सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के नीचे होती है, क्योंकि पौधे के सबसे बाहर सेल वॉल मौजूद होती है, तो सेल मेम्ब्रेन उससे नीचे मौजूद होती है। सेल मेम्ब्रेन काम क्या करती है, फ्लेक्सिबिलिटी मुहैया करती है, लचक मुहैया करती है जानवर के सेल को, और साथ ही साथ उसकी हिफाजत भी करती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम भी करती है, यानी कुछ चीज़ों को तो अंदर जाने देती है और कुछ को अंदर नहीं जाने देती। और उसके बाद न्यूक्लियस की तरफ आते हैं कि न्यूक्लियस के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था। जैसे हमने सेल में पढ़ा था, एक एग्जांपल दी थी कि सेल एक शहर की मानद होता है, और जैसे एक सेल का कंट्रोल रूम होता है, शहर का कंट्रोल रूम होता है, वैसे सेल का कंट्रोल रूम उसका न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस जो है ये दोनों सेल्स में मौजूद है, जानवर में भी और पौधे के सेल में भी। यहाँ पे एक और डायग्राम मैं ड्रा करने लगा हूँ पौधे के सेल की, तो इसमें भी देख लेते हैं कि न्यूक्लियस की क्या कंडीशन है। यहाँ पे न्यूक्लियस एक साइड पे होता है, वजह उसकी ये वाला बड़ा वैक्यूल है। ये पौधे का सेल है, पौधे के सेल में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पौधे का सेल, और इसका जो वैक्यूल है वो सबसे बड़ा होता है। बड़ा होने की वजह से ये धकेल देता है न्यूक्लियस को एक जानिब, जबकि यहाँ पे छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं जानवर के सेल में, जिसकी वजह से न्यूक्लियस सेंटर में मौजूद रहता है। तो न्यूक्लियस पौधे के सेल के एक साइड पे और जानवर के सेल में सेंटर में। काम इसका क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए आप सब लोग जानते हैं एक विरासती मादा है, और न्यूक्लियस तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियस के अंदर होती है। इसने कंट्रोल किया होता है तमाम निज़ाम की, किसी भी जिस्म का सारा निज़ाम न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। साथ ही साथ न्यूक्लियस सेल की डिवीजन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। स्टूडेंट्स, अब इन चीज़ों के तरफ आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पौधे के सेल में मौजूद होते हैं। पौधे के सेल में सेल के बाहर सबसे बैरूनी हिफाजती दीवार सेल वॉल होती है। सेल वॉल कहाँ पे मौजूद होगी, मौजूदगी सेल मेम्ब्रेन के बाहर की जानिब,
पौधे के सेल की सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल मौजूद होती है। जैसे ये पौधे की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो इसके अंदर मौजूद रहती है इस तरह से। तो सबसे बैरूनी हिफाजती दीवार, हिफाजत करने वाली, काम भी इसका यही है कि ये पौधे के सेल के लिए सहारा, हिफाजत मुहैया करती है और कुछ मादों को भी अंदर से गुजरने देती है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद वैक्यूल की तरफ आते हैं। पहले भी हमने पढ़ा है कि पौधे की सेल के अंदर एक बड़ा वैक्यूल मौजूद होता है और वो वैक्यूल कैसे बनता है, छोटे वैक्यूल के सम होने से। पौधे के सेल के अंदर जो छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं वो आपस में मर्ज हो जाते हैं। मर्ज होने के बाद एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। यहाँ पे मैं बना देता हूँ इसकी एक प्रॉक्सी डायग्राम। ये एक बड़ा वैक्यूल बना हुआ है पौधे के सेल में। इस वैक्यूल के अंदर शॉर्ट्स मौजूद होते हैं। शॉर्ट्स इसके अंदर नमकियात मौजूद होते हैं। और वैक्यूल की बाहर वाले मेम्ब्रेन हमने पढ़ा था, इसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके अंदर शॉर्ट्स मौजूद होते हैं। शॉर्ट्स की वजह से पानी जो है इसके अंदर फ्लो कर जाता है, जिसकी वजह से ये टर्जिड हो जाता है और इसे एसी की वजह से वो टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट की बात आती है। क्लोरोप्लास्ट जो है पौधे के सेल में मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है। क्लोरोफिल क्या है? वो मादा है जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है। वो पिगमेंट है क्लोरोफिल जो लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है, जस्ट लाइक सोलर प्लेट, जैसे सोलर प्लेट का काम करता है। क्लोरोप्लास्ट को आप सेल का बावर्ची भी समझ सकते हैं, जो सेल के लिए, पौधे के सेल के लिए खाना तैयार करता है, मतलब खुराक तैयार करता है। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपना डीएनए भी मौजूद होता है। काम इसका है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस सूरज की रोशनी, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड, इन चीज़ों को मिला के ग्लूकोज और ऑक्सीजन तैयार करना।